तीलूस गांव के बिल्कुल सामने ये जो साफ शफाफ पानी का एक खूबसूरत दरिया और यहाँ पत्थर पे बना। मेरे दोस्तों, अगर मैं इस तरह घूमता रहा कि ये जगह है वो जगह है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को मोटे मोटे जो नाम है वादी अलाई के जो मशहूर जगह हैं उनका नाम मैं लूँगा इस वीडियो के अंदर। फिर जब आप आएंगे तो आप खुद उसका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नए ब्लॉग में खुश आमदीद। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, खुसूसन शहरों में तो हद से भी गुजर चुकी है। तमाम लोग चाहते हैं कि जैसे ही छुट्टियां हो जाती है तो हमने निकलना है मरी, नारान, कागान या फिर गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन मैं आपको एक और वादी दिखाता हूं जो कि करीब भी है, ठंडा भी है और ख़ूबसूरत भी है, तो मेरे साथ रहिए। मेरे दोस्तों, वादी अलाई तो काफ़ी खूबसूरत है, जिसके चप्पे चप्पे की मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप अलाई कैसे आएंगे ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है। और आजकल यहाँ पर मौसम किस तरह है ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो वादी अलाई के जो एंट्रेंस है एक ताकोट साइड से है और एक बिशाम साइड से है। बिशाम साइड से तकरीबन 28 किलोमीटर रास्ता है। रोड पे कोई ख़ास चढ़ाई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गैर फ़ाल है, ट्रैफिक उस पर कम है और खड्डे उसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो जो बाइकर्स हजरात हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो लोग गाड़ी वाले हो उनके लिए थोड़ा मसला हो सकता है। बाकी रही बात ताकोट साइड से कि जब आप इस्लामाबाद से मोटरवे पे फिर सीपेक पे फिर आगे आप ताकोट तक आएंगे और ताकोट से फिर एक लिंक रोड निकलता है वादी अलाई की तरफ। थोड़ा सा तकरीबन 200-300 मीटर जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वहाँ से भी अलाई की को दो रास्ते आते हैं। एक सिजबियार सड़क है जो ये वाला है, आप इनको ज़रा दिखा दें, ये वाली सड़क, ये सिजबियार सड़क है। चढ़ाई इस पे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे मोड़ है इसमें। जो नए लोग होते हैं वो थोड़े डर जाते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो इसी सड़क पे है। और एक ये वाली सड़क है जो कि पुराना रास्ता है और इस पे ताज़ा तरीन वीडियो मेरी बनी हुई है कि ताकोट से लेकर यहाँ तक उस पर मैंने सारा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है और साथ साथ जो इसकी सड़क की कंडीशन है वो भी मैंने इसमें बयान किया है। तो आप उस वीडियो को भी इस हवाले से देख सकते हैं। बाकी अलाई का मौसम किस तरह है और इसमें क्या क्या है, फैसिलिटीज़ आपके लिए क्या होंगे, इसमें होटलिंग सिस्टम क्या है इसका और लोग कैसे हैं, तो सारा इसी वीडियो के अंदर, तो हमारे साथ रहिए। ये है प्रॉपर अलाई। आगे वो डैम है, फिर साथ तीलूस गांव है, आगे कला गांव है, ऊपर मोरीन और ऊपर अशाड़बन जो कि एक अलग ट्रैक है फिर। और ये है तकरीबन फ़िज़ाई मंज़र गांव रबात का, ठीक है। और एक रास्ता वो ऊपर जाता है मोरीन की तरफ, एक रास्ता फिर आगे वहाँ पे इस दरख्त के नीचे से नज़र आता होगा थोड़ा सा, ये ऊपर फिर जाता है अशाड़बन की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैक है। उस पर अगर आप जाओगे भी तो तकरीबन आपको 10 दिन दरकार होंगे मुकम्मल घूमने के लिए। तो जंगलात भी हैं वहाँ पे, मौसम भी बहुत बेहतरीन। लेकिन ये होता है कि कोई गेस्ट हाउस वगैरह ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होगी। इलाक़ाई लोगों से जो है आपने क्या है कि हेल्प लेना होगा। मेरे दोस्तों, यहाँ पे जहाँ तक बात होती है खाने पीने के जो होटल्स होते हैं उनके हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और कदम तरक्की की तरफ अलाई शनवारी होटल, जिसका कुछ महीनों पहले इफ्तिताह हुआ है। रात को यहाँ पे हमने खाना खाया तो खाने के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। फिर इनके पास जो रहने की जगह हैं, कमरे हैं, वो भी मैंने थोड़े बहुत चेक किए, लेकिन वो फ़िलहाल ज़ेर तामीर हैं और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह वो भी बराबर हो जाएंगे। फिर ये है कि यहाँ पे रहना, और इस साइड पे एक ज़बरदस्त ट्रैक है झेल की तरफ और बहुत सारी जगह है ऊपर। यही सड़क ऊपर की तरफ जाती है, काफ़ी हद तक ये पक्की भी है और फिर ऊपर थोड़ा सा चढ़ना होता है। तो जो हाइकर हजरात है वो यहाँ पर स्टे करके फिर वहाँ भी जा सकते हैं। और
यहाँ का जो अमल मैंने देखा वो माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव और प्रोफेशनल सा मुझे लगा। तो उम्मीद है ये भी आप एंजॉय करेंगे जब भी आपको। तो ये है कर्क बाज़ार और उसकी मुकम्मल आबादी। ये आबादी काफ़ी फैली हुई है। एक बर कर्ग है और एक कुज कर्ग है, मतलब अपर और लोअर कर्ग। उसकी काफ़ी बड़ी आबादी है और इसी के साथ वादी अलई का पहला पुराना बाज़ार वो यही वाला है। और तकरीबन अलई को जो दरिया अलई ने 2 हिस्सों में जो तकसीम किया है उसका एक ही हिस्सा तकरीबन इसी पे उनका दारोमदार है, इसी बाज़ार के ऊपर। और इसके सामने एक और शहर है बना बाज़ार और उसकी आबादी उस साइड पे है। तो वो उस तरफ वाले अलई के जो लोग हैं उनका सारा दारोमदार जो है उसी बाज़ार पे होता है। इन दोनों बाज़ारों को बीच में एक पुल है जो इन दोनों को मिलाता है। बस आप यूं ही कह लें कि वादी अलई के जो 2 जोड़वा शहर है वो यही है, एक कर्ग और एक बना। दोस्तों ये है गांव पोकल का एरिया। पोकल भी काफ़ी बड़ा इलाका है यहाँ पे। और यहाँ का जो स्पेशल चीज़ है वो यहाँ का पानी है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी मशहूर है पूरे अलई में। खुसूसन गर्मियों के अय्याम में लोग यहाँ आते हैं और इस पानी से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पानी का ये आलम है कि आप 5 से 10 सेकंड तक इसमें हाथ नहीं रख सकते और वाफिर मकदार पे है। यहाँ पे आप देखें तो मस्जिद के लिए उन्होंने यहाँ पे वुज़ू खाने जो है वो यहाँ पे तरतीब दिए हैं। और ये मेन जगह है जहाँ से पानी निकलता है। बहुत ही बड़ा चश्मा है और इस इलाके का सारा दारोमदार इसी पानी पे है तकरीबन, क्योंकि यहाँ पे स्कीमें वगैरह घरों तक भी हुई हैं। और जब रमज़ान गर्मियों में था, मसलन जून जुलाई में था, तो उस वक़्त जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ जिनका अप्रोच यहाँ पे होता था तो वो यहाँ ज़रूर आते थे और इफ्तार के लिए जो है पानी यहाँ से ले जाते थे। सामने ये जनाज़गाह है यहाँ के लोगों के लिए। आबादी काफ़ी ज़्यादा है और दूसरी बात यह है कि इस गांव के साथ चावल के खेत है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी है क्योंकि पानी भी वाफिर मकदार पे है। तो ये एक जगह इन्होंने मुख्तज की है जनाज़ों के लिए। मुख्तसर ये कि वादी अलई का मौसम आज कल बहुत ही दिलकश, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत है। बाकी ये है कि यहाँ पर अमन और अमान के हवाले से माशाल्लाह काफ़ी पुरअमन एरिया है। तकरीबन ज़्यादातर पश्तून लोग यहाँ पे आबाद है और आप जानते हैं कि उनकी मेहमान नवाजी और काफ़ी कोऑपरेटिव लोग होते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने जो है उनके बारे में यही बोला है कि वादी अलई में ही हमने लोगों को देखा कि आप अगर उनसे रास्ते के हवाले से पूछ लेते हैं तो आपको रास्ता भी बता देते हैं, साथ साथ आपका हौसला भी बढ़ा देते हैं और जो असल बात हो वही आपको बताते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, कोई किसी किस्म का टेंशन, कोई मसला यहाँ पे नहीं होता है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ आ सकते हैं और अपनी जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं वो यहाँ पर आप गुजार सकते हैं। होटल्स वगैरह उसके बारे में भी मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद है। यहाँ पे पैराडाइज होटल भी है बने बाज़ार में, इसी तरह कर्क बाज़ार के अंदर, कर्क बाज़ार से थोड़ा उस तरफ से वहाँ पे अगर आप देख ले तो वहाँ पर एक टूरिज़म सेंटर है जहाँ पे लोग रह भी सकते हैं। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी है। बाकी ये है कि अलई के हवाले से मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। अलई में जैसे आप एंटर हो जाते हैं वादी अलई के अंदर तो फिर ये है कि एक इस पुल से उस तरफ पे एक बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है और काफ़ी पुराना बाज़ार है। वहाँ भी काफ़ी सारे होटल्स है और उसी बाज़ार से एक सड़क उस तरफ पे निकल जाती है। ऊपर बहुत ज़्यादा इलाके हैं और सारे इलाके जो है वो सिर्फ टन ही टन है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा जब आप 10-15 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं इन पहाड़ों के अंदर और दरों के अंदर चले जाते हैं तो फिर ये होगा कि वहाँ पे आपको सर्दी लगेगी, आपको अपर पहनना पड़ेगा, इतनी सर्दी होती है, इतने ज़बरदस्त एरिया है। और अगर
آپ اس طرف پہ آتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک بہت بڑا بازار ہے پل کے اس سائڈ پہ، اور اس سے اس طرف پہ ایک ٹریک نکلتا ہے، اوپر پہاڑوں پر بھی نکلتا ہے، جس پہ کافی ساری ویڈیوز جو ہے میں تیار کر چکا ہوں۔ آپ میرے چینل کا وزٹ کریں اور الائی کے حوالے سے جتنے بھی ویڈیوز ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ الائی کتنا خوبصورت ہے۔ صرف مشکل یہ ہے کہ جو سڑکیں ہیں ہمارے تاکوٹ سے کھرک بازار تک تھوڑا سا کمزور ہے، مطلب اس میں کڑے ہے، اور ایک سڑک جو ہے اس پہ چڑھائی بہت زیادہ ہے، لیکن دوسرا سڑک جو ہے وہ کافی بہتر ہے، لیکن اس پہ کڑے بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب آپ الائی پہنچ جاتے ہیں تو پھر کوئی مشکل، کوئی مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، اور آپ انشاءاللہ بہت خوش رہیں گے یہاں پہ، اور یہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت ٹور ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ ہے وادی الائی کا ایک خوبصورت گاؤں تیلوس، اور یہاں اس پہلو میں ڈیم بھی واقع ہے، لیکن تیلوس کا موسم باقی الائی کے نسبت تھوڑا گرم رہتا ہے۔ جو لوگ باہر سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں کا موسم بھی معتدل رہتا ہے۔ تو یہ ہے تیلوس گاؤں۔ میرے دوستو، اس وقت میں تیلوس گاؤں یعنی اپنے گاؤں کے اوپر، جو ہمارے گاؤں کی آبادی ہے اس کے اوپر سڑک میں جو ہے میں کھڑا ہوں اس وقت، اور یہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے اگر آپ الائی کو تقسیم کرنا چاہیں گے کہ الائی کا کون سا ایریا گرم ہے اور کون سا ایریا ٹھنڈا ہے، جس طرح کہ ہمارا تیلوس ہے یا تیلوس سے نیچے والا ایریا ہے، تو وہ تھوڑا سا گرم ہے بنسبت اپر الائی کا، کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈ کافی زیادہ ہے۔ تو بس ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے۔ تیلوس کا موسم بھی ایسا ہے کہ آپ اگر دھوپ میں کھڑے ہو، ادھر دھوپ میں گھومتے رہتے ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں کے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ تیلوس سے جو نیچے والا ایریا ہے وہ گرم ہے اور اوپر والا ٹھنڈا ہے۔ یہ آپ تیلوس کا ویو ذرا چیک کر لیں۔ تیلوس گاؤں کے بالکل سامنے یہ پانی کا جو صاف شفاف پانی کا ایک خوبصورت دریا، اور یہاں پتھر پہ بنا یہ پوائنٹ، یقیناً اگر آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے یادوں کا جو ہے ایک خاص لمحہ ہوگا، اور بالکل اسی دریا کے پہلو میں گاؤں ہے، اور گاؤں کے پہلو میں یہ دریا، پھر سامنے یہ ایک پل بھی ہے جو کہ اس ایریا کو اس گاؤں کے ساتھ ملاتا ہے، اور پھر یہاں پہ ایک اور سڑک نکلی ہوئی ہے اوپر کی طرف، تو جہاں سے آپ انٹری کرتے ہیں پراپر الائی میں تو وہاں تک وہ سڑک بھی جاتی ہے۔ گاؤں رباط کا یہ عالم ہے گرینری کا وہاں پہ، کہ اس گاؤں کا آپ کسی بھی طرف سے آپ اس کا شوٹ لے لیں تو آپ کو گاؤں نظر نہیں آئے گا جو اس کی آبادی ہے، حالانکہ کافی بڑی آبادی ہے، سوائے یہ کہ آپ اگر ڈرون اس کے اوپر اڑا دیں تو تب اس کی آبادی کا آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، ویسے گرینری کی وجہ سے جو ہے اب زیادہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو بس میرے دوستو، اگر میں اس طرح گھومتا رہا کہ یہ جگہ ہے وہ جگہ ہے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ لوگوں کو موٹے موٹے جو نام ہے وادی الائی کے جو مشہور جگہ ہیں ان کا نام میں لوں گا اس ویڈیو کے اندر، پھر جب آپ آئیں گے تو آپ خود اس کا وزٹ کریں۔ اس کا جو اس طرف والا ٹریک ہے کافی ساری جگہ ایسی میں ہیں، مثلا پوکل، پھر آگے بیاری ہے، بیاری سے اگر آپ اس طرف پہ جائے تو پھر یہ ہے کہ چیل کافی خوبصورت ہے، اگر آپ سیدھا آگے بڑھے تو پھر راشنگ ہے، اور راشنگ سے پھر آگے گنگوال ہے، راشنگ سے ایک اور ٹریک کیا ہے گابرے کی طرف بھی جاتا ہے، تو بہت ساری جگہ اس طرف پہ ہے۔ اگر آپ دوسرے سائڈ پہ نکلیں گے تو پھر وہاں گنتڑ ہے، اور وادی الائی کا جو سب سے مشہور سیاحتی اسپاٹ ہے گلئی میدان، تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ گنتڑ سے تھوڑا اس سائڈ پہ جائے تو پھر شمشیر ویلی ہے، شمشیر ویلی سے اوپر وادی الائی کی جو بلند ترین چوٹی ہے خاپیرو سکئی، تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اور گھومیں اس طرف پہ تو وادی بٹیلا تو سب سے بیسٹ آپشن ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور اسی کے ساتھ پھر خوشگرام، اور پھر آپ یوں ہو کے پھر آگے آئیں گے، پھر اشاڑ بند کی طرف آگے ڈنڈارا ہے، پھر آگے پاشتو، تو بہت ساری جگہ ہیں جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور آسانی سے آپ وہاں جا بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تھی میری انفارمیشن اس حوالے سے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کروں کہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو اس کے لیے آپ کی تو اس اعتبار سے وادی الائی آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو، اور ایک دو بندوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کرو۔ بہت بہت شکریہ۔